तब गोल्ड का क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? सोना है कि बेच बाच दिए या फिर खरीदना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझिए भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा तो अभी अनिल जी समझाएंगे। गोल्ड के गोल्डन आदमी हैं ये अनिल जी। जी गोल्ड में लोग कह रहे हैं करना क्या है, रखना है कि बेच देना है कि और खरीद लेना है? क्योंकि गोल्ड तो जिस तरह से भागा था, लगा था कि पूरा दुनिया छोड़ के वही खरीद लिया जाए। ये मौका कहूँगा, ये मौका है जिनको सोने में जो लोग खरीदारी करना छूट गए थे, जिनको लगा था कि बहुत भाग गया, जो प्रश्न पिछली बार 3 महीने पहले पूछे थे कि इतना बढ़ गया कब खरीदें, उनको कहूँगा अब खरीद लीजिए। अगर आपको मौका मिल रहा है इस समय खरीद लीजिए, क्योंकि आगे इसको बढ़ना ही है। आगे बढ़ना ही है जी एकदम। अच्छा, जैसे बढ़ा पिछले एक साल में वैसा बढ़ेगा? नहीं, वैसे नहीं बढ़ेगा। देखिए ये तो कैच बताइए नहीं कि आपको देखिए, बढ़ना ही है, लेकिन लोग तो वही जानना चाहते हैं वैसे जैसे बड़ा साल बन वैसे भागे। यही समस्या है लोगों की। भाई पिछली बार जैसे एक साल में 75% का मूव दिया और साल भर में जो क्लोज दिया था उसने करीब 65% का, उतना नहीं बढ़ेगा। नहीं, इसलिए पूछे कि जब आदमी जाता है घर खरीदने तो डीलर क्या कहता है, देखिए 2 साल में दाम यहाँ था, यहाँ पर अगले 2 साल फिर जाएगा, तो ऐसा ही होने वाला है क्या? नहीं, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न देगा उससे बेटर रिटर्न अभी भी सोना देगा। ये स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा? स्टॉक मार्केट से बढ़िया रिटर्न पता नहीं यार, क्योंकि जिस तरह से बाजार गिर रहा है अभी लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न देगा हम मानते हैं। सोना तो ऑलरेडी भाग चुका है, तब भागा जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था। अब आप करें स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेज दौड़े। जी मतलब ये देखिए, ये 2026 जो है पूरा का पूरा ईयर जो है ना वो कमोडिटी मेटल सेक्टर के लिए है, ये मान के चलिए आप। तो इसमें केवल यही नहीं, और भी मेटल जो हैं, और अगर आप देखेंगे ये तो मेटल इंडेक्स भी बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस पूरी गिरावट में भी उसकी मजबूती बनी हुई है। तो अभी मान लिया सोना लेना चाहें तो टुकड़ों में लेता रह जाए? एकदम लेते रहे। देखिए सोने का जो इम्पैक्ट है आपको भी पता है, सोना जो गिर रहा है, देखिए अभी भी बहुत गिरा नहीं है, ये सब तेल का खेल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वही कि सोने का तेल निकल गया वाली बात कहेंगे कि तेल के चक्कर में सोना जो है, सोना की रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है। लेकिन उसको फीकी भी नहीं कहूंगा, लोगों के हाथ के तक पहुंच तक आ गया, वरना पहुंच से बाहर निकल गया था। लगभग 2 लाख उन लोगों को तो अच्छा हो जिनके घर में शादियां होनी है, तो चलो भाई आप ही लोगों को गिर गया सोना। वो लोग इस समय ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने तेल के लिए ईरान पे अटैक कर दिया बोल के सोना हमारे हाथ में आ गया। नहीं तो 1,80,000 के क्रॉस करके 2 लाख तक पहुंच रहा था। ये तो अच्छी बात इन्होंने बताई। तो इस बहाने कम से कम ट्रंप साहब को धन्यवाद दे दीजिए। और चाहे तो उनका एक बड़ा अच्छा सोशल वेबसाइट है, एक्स नहीं, ट्विटर नहीं, ट्रूथ सोशल। ट्रूथ सोशल पे अकाउंट बना लीजिएगा, उस पर ट्रंप साहब को धन्यवाद, मैंने ये लीजिए सोना खरीद लिया आप ही की वजह से, सोना हो गया सस्ता। आपको फिर जितना महंगा करना कर लीजिए। बताइए महंगा अब क्यों होगा? देखिए सोना महंगा इसलिए होगा जैसे ये लड़ाई से, देखिए लड़ाई हमेशा तो चलेगी नहीं, और तेल का रेट बढ़ा हुआ है। तेल और सोना दोनों आपस में 36 का आंकड़ा है, तो तेल जब जब उछलता है सोना फिसल जाता है। ये तो अच्छा बात है, तेल उछलेगा सोना फिसल जाए। उसका कारण है डॉलर, बीच में कनेक्टिंग लिंक है पेट्रो डॉलर, जिसका हम एक टर्म होता है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ डॉलर, जो कि पेट्रोलियम की सारी ट्रेडिंग डॉलर में होती है। तो जैसे ही सोने का भाव, ऑयल का भाव बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पेट्रोल खरीदना होता है। क्योंकि पेट्रोल तो देखिए, पेट्रोल की डिमांड तो फिक्स है, वो तो चाहे जो रेट हो खरीदेंगे लोग। आदमी अब गाड़ी चलाना बंद नहीं कर देंगे ना, अब हम लोग कुछ कम भले कर देंगे, लेकिन अब घर से निकलना बंद नहीं कर देंगे। तो चाहे जो रेट हो लेना तो पड़ेगा हम लोगों को, इंडस्ट्रियां बंद तो नहीं हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो ईंधन के रूप में क्या होता है कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है, दाम बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो डॉलर का इंटरनेशनल रेट बढ़ने लगता है, जिसको पेट्रो डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स कहते हैं। उससे सोना क्या लेना है? सोना तो कहीं है नहीं है। अब इसमें ये है कि जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो चूंकि सोना भी डॉलर में ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब उतने ही डॉलर में कम सोना मिलेगा। अच्छा, चूंकि लोग डॉलर से तो सोना तेल खरीदेंगे पहला काम, तो क्या होगा कि वहां पर जो खरीदारी हो जाती है कम, और प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है कि भैया जल्दी से बेचो, हमें सोना बेच के डॉलर ले लो। अच्छा, अगर एक लाइन में समझाइए दर्शकों को कि डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना मतलब सोने का गिरना। अच्छा, यही वजह थी कि ईरान वार होने के बावजूद सोना गिर रहा था? यही रीजन है कि ईरान, ये वार कहीं और होता तो सोना भागता। ये वार अगर कहीं और होता जिससे ऑयल प्राइसेस इंपैक्ट नहीं होती या डॉलर की प्राइसेस इंपैक्ट नहीं होती, तो सोना अब तक आसमान छू गया होता। ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। इसलिए अगर भविष्य में कल को कोई लड़ाई हो, बस एक ही चीज देखिए, अगर वो लड़ाई का असर तेल पर और डॉलर पर नहीं पड़ रहा है, उससे महंगे नहीं हो रहे हैं ये दोनों, तो समझ लीजिए कि आप तुरंत झोंक करके कूद करके सोना खरीद लीजिए, सोना तुरंत रॉकेट हो जाएगा। ये जान लीजिए, ये स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अब वार खत्म होगा, डॉलर इंडेक्स का वैल्यू गिरेगा, सोने में बाइंग आएगी। देखिए तेल एक ऐसी चीज है कि एनर्जी के रूप में अगर आप देखें तो धीरे धीरे वैसे भी पूरी दुनिया
फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर के हम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी और इस तरीके से जा रहे हैं, तो भविष्य में इसकी डिमांड कमी होनी है और लगातार इसके रेट्स अब गिरते ही जा रहे हैं, पहले वाले रेट उस तरीके से नहीं रह गए। तो अब नतीजा ये होना है कि डॉलर भी अगर आप देखें तो 4-5 सालों के लोएस्ट लेवल पे है, अभी भी $100 के नीचे आ गया, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 100 से नीचे आ चुका है। तो जैसे जैसे ये वीक होता जाएगा सोना बढ़ता है। अच्छा, वो बताइए, चूंकि आप तो बड़ा अच्छा चार्ट वार्ट देखते हैं, जी जी, तो थोड़ा सा दर्शकों को स्पेसिफिक बताइए कहाँ पे खरीद लें, कहाँ पे। मैं लेवल बताता हूँ। लेवल अभी भी सारी कुछ उछल, हालांकि सोना का लेवल तो हमेशा अच्छा ही होता है, फिर बता दीजिए। फिर भी सारा कुछ उछल कूद के बाद कुछ महीनों पहले सोना जो है 1,35,000 के आसपास आ गया था। इंडियन करेंसी बताता हूँ, अब तो लोग MCX प्राइस के रूप से ज्यादा समझेंगे। अभी भी 1,52 के ऊपर MCX फ्यूचर है मार्केट में, बाजार में आपको 1,53, 1,54 के आसपास अभी भी सोना मिल रहा है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं। ये जैसे ही लड़ाई रुकनी है तो ये तुरंत इसका ऑल टाइम हाई 1,83 का है, ये वहां पहुंचेगा, उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, एकदम। और अगर ये लड़ाई मई तक के अंदर रुक जाती है और जून जुलाई तक वो मामला सेटल हो जाता है, तो अब जो 6 महीने बचेंगे उसमें सोना अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से 2 लाख तक भी टच कर सकता है। तो जिनके पास वो बेचो चना का सोचे भी। देखिए, सोना तो वैसे भी नहीं बेचना है, मैं तो एकदम अभी भी कह रहा हूँ आप 5-10 साल तक सोना रख के भूल जाइए। सोने की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि 10 साल बाद सोना ऐसे ही आपको बहुत महंगा मिलेगा। हालांकि मैं तो आपको उस बात को हमेशा ध्यान रखूँ, सोना जो है दैवीय धातु, एकदम एकदम। देवता को भला कौन बेचता है, एकदम। आप बस लेके रख लीजिए और भूल जाइए, एक ही चीज कहूंगा मैं। लेकिन देखा मैंने कि ये SIP में जो है जी, जो डेटा आया उसमें गोल्ड वाला ETF लोगों ने बहुत बेच दिया। हाँ, उसका कारण बता दूं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण है लोग गोल्ड में निवेश कम कर रहे थे, ETF के थ्रू लोग ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे थे। मेरे बहुत से जानने वाले लोग, चूंकि ऑप्शन एंड फ्यूचर के थ्रू खरीदना बड़ा रिस्की होता है, तो उन्होंने, और ETF जो है वो शेयर की तरफ बिहेव करता है, तो भाई 150-200 में अभी कई ETF जो है गोल्ड के वो 130, 135, 128, 125 इस रेट में मिलते हैं, तो उसको वो शेयर की तरह खरीद लेते हैं और 1.5-2 महीने में उनको बढ़िया सा 10-15% का रिटर्न मिल जाता है, तो उसको बेच देते हैं। तो ये जो मूवमेंट था इस वजह से उसमें ज्यादा दिख रहा था। अभी भी इन्वेस्टर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी, तो वो जो एरिया जो बबल था वो अब फिजल आउट हो रहा है। तो मतलब अभी सोने पे बहुत क्लियर व्यू है कि खरीदते रहिए, एकदम बेचना नहीं है। अगर ईरान वॉर रुक गया तो सोना 2 लाख चले जाए, दिसंबर जनवरी तक तो घबराने, और ये बड़ा सही समय है फिजिकल गोल्ड लेने का। देखिए, अभी फिजिकल गोल्ड आपको प्रीमियम पे नहीं मिलेगा। एक समय था जब फिजिकल गोल्ड भी प्रीमियम पे मिलने लगा था, चांदी प्रीमियम पे मिलने लगी थी। अब ये है कि फिजिकल फॉर्म में लेकर के आप बुलियन के फॉर्म में चुप से रख लीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है, एक शुभता का भी प्रतीक है, तो जितना हो सकता है आप लेके रख लीजिए और फिर बाकी जब बढ़ेगा तब आगे बताएंगे आपको 2 लाख के बाद क्या करना। अनिल जी रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा। एकदम एकदम, मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। चलिए, ठीक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।